बात की खुशी है कि हमारा पहला ट्रेलर सबको पसंद आया। इसका मतलब कि जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं फिल्म दिखाने, उस दिशा ठीक है। जो कहानी हमने चुनी है, जो एक्टर्स हमने चुने हैं, जो म्यूज़िक हमने चुना है, उसका रिसेप्शन अच्छा होना एक पहली सीढ़ी कहते हैं उसको। पहली विक्ट्री तो हमारी लगता है कि पास में है। अब ये ज़रूरी है कि फिल्म जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की देखेंगे तो फिल्म कैसी लगती है, उस लोगों का उसका इंतज़ार हम सब। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक फ़िल्म की एक अच्छी एल्बम के लिए वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स होना ज़रूरी होता है। कि आप मेरी सभी फिल्में देख लीजिए, अगर चोली के पीछे गाना है तो ओ माँ तुझे सलाम भी गाना है उसमें किसी तो, क्योंकि जब किसी भी कैरेक्टर के थ्रू, स्टोरी के थ्रू जब उसकी यात्रा होती है तो अलग अलग इमोशन से वो लड़की गुजरती है, तो गाने भी अलग अलग तरीके के होंगे। तो हर गाने जो गाना है हमारा, वो हर सिचुएशंस को एक्सप्रेस करता है। और मोस्टली मेरी फिल्मों में जो गाने हैं वो कहानी का पार्ट होता है। पिक्चर देखने के बाद आपको गाने की महत्ता ज़्यादा महसूस होगी। अभी तो सुन रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि रिसेप्शन अच्छा हुआ है, लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको और अच्छे लगेंगे क्योंकि वो कहानी से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे नाम की ज़रूरत थी कि जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करे और म्यूज़िकली भी ठीक हो और एक उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ हो। इन्होंने कांची के ऊपर लिखा, इरशाद जी ने, कांची तू तो सांच के जैसी, तो सच्ची है तू आज के जैसी, तू परखे, तू परखती है लोग। तो कांची जो है वो फ्रेजाइल भी होती है, लेकिन जब जिस पे पड़ती है वो ज़ख्मी भी कर देती है। तो इसे फ्रेजाइल ब्यूटी कहना होती है। नॉर्मली कांची जो है वो नेपाली पहाड़ी इलाके में ज़्यादा कहा जाता है, जो कि बहुत इनोसेंट ब्यूटी जिसको बोलते हैं। तो मुझे कांची वर्ड अच्छा लगा, जैसे मुझे ताल। मेरे काम का एक्सपीरियंस ये शुरू तो हुआ एज अ ड्रीम। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं आया कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है। उसके बाद द एंटायर जर्नी वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और अभी इट्स लाइक अ हैंगओवर। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और कार्तिक सीनियर तो है करियर के हिसाब से, बट आई थिंक मैं हमेशा इनको बुली करती रहती हूँ। तो आप इनसे पूछिए कैसा लगा मेरे साथ काम करके। सीखी सिखाई आई थी, जैसी भी आई थी पूरी बुली करना जैसे बोल रही है, तो ये है बुल की तरह एकदम ही। देखो तो अच्छा, यहाँ पे किस किस को मैं बुल की तरह लगती? मैं बुल की तरह बोल रहा हूँ। तो बेसिकली जो कैरेक्टर इनका है फिल्म में, पूरी तरह से वो एक सांड की तरह ही कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लोगों को अचानक से अपने दिल की करती है, अपने मन की करती है। एंड यू नो कि जो मेरा भी कैरेक्टर है, कांची का कैरेक्टर बिंदा को, शी लुक्स अप टू बिंदा। तो जो हम दोनों का रेपो है फिल्म के अंदर और फिल्म के बाहर भी, वो ऑलमोस्ट वैसा ही चलता रहता है, नोकझोंक जैसा। आई मीन इसमें ऐसा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट दैट की फिल्म में ट्रेनिंग के सीक्वेंसेज है जिसमें मुझे इनको सिखाना पड़ता था, तो वो चीज़ें करते थे। बाकी तो इन्हें सब आता है आई थिंक। और एज अ को एक्टर आई वुड लाइक टू मेंशन कि कार्तिक इतना सपोर्टिव रहे। आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। सबसे पहले तो मुझे सुभाष जी के साथ काम करने का मौका मिला और ये किसी से भी एक्टिंग करवा सकते हैं, एनीबॉडी। तो एक वो है, एक इनका लिखा हुआ जो कैरेक्टर है वो भी बहुत खूबसूरत है। जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी शेड्स है, काफ़ी मौका मिलता है आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और फिर मुझे जब कार्तिक का साथ मिला एज अ को एक्टर, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही एक उम्दा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कार्तिक ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट। सिर्फ कार्तिक नहीं, सारे जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारी पूरी टीम, सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो इसलिए शायद फिल्म आप लोगों को अच्छा लगे जब आप देखें। देखिए, मैंने पढ़ा सलमान जी ने जो ट्विटर पे बोले थे, तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारा ट्रेलर देखा, इतने बिजी स्केड्यूल के बीच उन्होंने ट्वीट किया हमारे बारे में। आई थिंक ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो यही है। सलमान सर ट्वीट कर रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, इट्स ब्यूटीफुली शॉट एंड सुभाष जी इज़ बैक, ऑल दोस थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती है। और उसके अलावा हम लोग को एक्चुअली 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिथुन दा मिले थे, जो कि इस फिल्म का पार्ट भी है।
और वो बहुत ज़्यादा खुश थे फिल्म के ट्रेलर से और उसकी फ्रेशनेस से। सो आई थिंक ये बड़े जो एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो उसकी वजह से मैं फीलिंग ब्लेस्ड है। उससे ज़्यादा क्या, परदेश में शाहरुख सर थे और फिर उसके बाद वो भी सुभाष जी की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में भी जो मेरा कैरेक्टर है, अब इस फिल्म में कांची टाइटल रोल है जो कि ये प्ले कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इनका। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि इनका कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर से सारी चीज़ें सीखता है और मेरे कैरेक्टर उतना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि ये जस्टिफाइड लगे। तो आई मीन मेरा जितना भी रोल है, अगर वो शॉर्ट नोटिस पे भी आएगा तो वो बहुत पावरफुल रोल दिखेगा। तो आई मीन आई एम जस्ट सैटिस्फाइड। 5 सेकंड का आना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपल्सरी बन गया है, जैसे कि इंटरवल लिखा होना ही चाहिए। वैसे मेरा भी कुछ ऐसी फ्लर्टेशन हो गई है। इट इज़ ए फ्लर्टेशन बिटवीन मी एंड ऑडियंस, बट आई एम येट टू नो कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं पूरी फिल्म बनाने के बाद सोचता हूँ कि मेरे पास जगह है। कई बार जगह नहीं होती, जैसे कृष्णा में और युवराज में मैं नहीं था, इसीलिए वो शायद चली भी नहीं। इसीलिए बहुत कंपल्सरी है कि मैं कहीं ना कहीं आऊँ इसमें। अब ये तो गैस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, आप गैस कीजिए और आइडिया नहीं, आई थिंक रेडियो हमें आज अच्छा लगा कि हम रेडियो मिर्ची में आए और हमने इंटरव्यू दिए और प्रकृति जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हम लोगों से, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थे और उन सवालों से हमें पता लगा कि हमारी पब्लिक क्या जानना चाहती है कांची के बारे में, कांची के एक्ट्रेस के बारे में, हमारे बारे में, और हमने सारे जवाब दिए उनको। जितने चुस्त सवाल थे उतने चुस्त जवाब थे। तो आपको प्रोग्राम तो सुनना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ ए डिफरेंट डिलाइट टू बी विद द मिर्ची पीपल। दे आर वंडरफुल पीपल, एनर्जेटिक, लविंग एंड इनकरेजिंग। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों की दुआ हो, क्योंकि हमें दुआओं की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, और आपकी दुआ होगी तो हमारी फिल्म भी जो है लोगों को पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, अन्वेषा जी हैं हमारे सिंगर, जिन्होंने जो सोनू निगम के साथ गाना गाया है, सब कुछ नहीं, जो इस वक्त गाना बहुत बड़ा अच्छे चार्ट पर जा रहा है और बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है ऑल इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। जो लव सॉन्ग है शादी ने लिखा, इस्माइल भाई ने उसको कंपोज किया। तो शी इज़ ए न्यू सिंगर, बट शी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग सिंगर, एंड आई होप दैट आफ्टर कांची शी विल बी गेटिंग मैनी मोर फिल्म्स। तो मैं अन्वेषा से ही रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज ये तो सुपरस्टार हो चुके हैं, आप सुन चुके हैं। तो अन्वेषा से करूँगा कि कम से कम 2 लाइन आपके लिए गा दें, तू इश्क मेरा, तू रश्क मेरा।